प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय मित्रों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 23 से लेकर 27 तक। यीशु नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु और उनके शिष्य नाव पर सवार हुए और संभवतः वे गलीलिया की झील में हैं और वे झील के उस पार जाना चाहते हैं। जब वे पानी के बीच में थे, समुद्र में थे, एकाएक वहां पर हवा चलने लगती है, तेज हवा चलने लगती है, आंधी चलने लगती है और धीरे धीरे वो प्रचंड हो जाती है और समुद्र की लहरों से उनकी नाव जो है वो डगमग डोलने लगती है, हिलने लगती है और उसके अंदर पानी भरने लगता है। शिष्य लोग घबरा जाते हैं और प्रभु यीशु निश्चिंत होकर सो रहे हैं। ये घटना प्यारे विश्वासियों हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले ये हमें गौर करने लायक है कि शिष्यों के साथ प्रभु यीशु स्वयं थे। प्रभु यीशु उनकी नाव में थे, फिर भी वे डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब तक उनकी वास्तविक शक्ति का, उनके वास्तविक सामर्थ्य का और इन सब से ऊपर उनके ईश्वरत्व का आभास नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था। अभी तक उन्होंने उनकी शक्ति और उनकी दिव्यता की गहराई को नहीं जाना था। वे अभी भी अपने ज्ञान के उथले सागर में थे। प्रभु यीशु ये जानकर कि क्या होने वाला है, फिर भी सो जाते हैं और उन्हें यह आभास है वे वास्तव में गहरी नींद में नहीं सो रहे थे। उन्हें पता था क्या चल रहा है, फिर भी वे विश्राम करते हैं, उन्हें परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा पता है कि उनका पिता उनके साथ है। वे कहते हैं अपने वचनों में कि मैं और पिता एक हैं। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वो पिता की तरफ से ही करता हूं। जो पिता ने मुझे कहा वही मैं बोलता हूं। तो वो पिता से अभिन्न रूप से गहरे नाते से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि उनको अपने स्वर्ग की पिता के ऊपर पूरा भरोसा है। क्योंकि प्रभु यीशु पिता का इकलौता पुत्र यानी पवित्र त्रित्व का दूसरा जन है, वो पिता से अलग नहीं हो सकता। पिता और पुत्र एक ही हैं और हम बुलाए गए हैं इस एकता के लिए, इस गहरे संबंध के लिए। प्रभु यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 में कहते हैं कि मेरा पिता बागवान है, मैं दाख लाता हूं और तुम डालियां हो, और तुम डालियों की तरह मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो। उनके अंदर हमें रहना है, उनके भीतर हमें रहना है, उनकी वास्तविकता में हमें जीना है। एक सच्चे मसीही का जीवन, एक सच्चे ख्रिस्तीय का जीवन ख्रिस्त के साथ उनके शरीर में एक होकर के जीना है। पवित्र यूखरिस्त में हम उस प्रभु को ग्रहण करते हैं। हर कैथोलिक विश्वासी प्रभु यीशु को
दिव्य संस्कार में ग्रहण करता है, और जब वो उसे ग्रहण करता है तो प्रभु यीशु उसके अंदर आ जाता है, उसके भीतर आ जाता है, उसमें निवास करता है। और जब प्रभु यीशु मेरे अंदर आ जाता है, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मुझे किसी आंधी से, मुझे किसी तूफान से, मुझे किसी दरिया की लहरों से, मुझे किसी चुनौती से डरने की कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैं ना डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। प्यारे साथियों, शिष्यों ने ये अब तक नहीं सीखा था। बाद में हालांकि वो समझते हैं इस बात को, और फिर वे नहीं डरते। फिर वे बड़ी भीड़ के सामने भी खड़े होकर मसीह के गवाह बनते हैं, मसीह के वचन को सुनाते हैं, मसीह की घोषणा करते हैं, उनके वचनों की घोषणा करते हैं। उनका सिर कलम कर दिया जाता है, उन्हें सूली पर लटकाया जाता है, उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। वो नहीं डरते। मेरे साथियों, जब मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। संत पौलुस इसलिए रोमियो के लिखे अपने पत्र अध्याय 8 में कहता है कि कौन मुझे मसीह के इस प्रेम से वंचित कर सकता है। बहुत सुंदर बात संत पौलुस हमें बतलाते हैं। रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 8 के वचन 33, जिन्हें ईश्वर ने चुना उन पर कौन अभियोग लगा सकता है? जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? और आगे हम देखते हैं वचन 35 में, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? इनमें से कोई भी नहीं। वचन 38 में वे कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान न भविष्य, न आकाश न पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। प्रभु यीशु के प्रेम से हमें कोई वंचित, कोई अलग नहीं कर सकता है, हमें कोई नहीं डरा सकता है। प्यारे साथियों, फिर भी शिष्य उस समय डरे। हम अपने आप से पूछते हैं, जीवन की चुनौतियों के सामने, अंधकार की शक्तियों के सामने, दुश्मनों के सामने, बैरियों के सामने, क्या हम डरते हैं? क्या हमें मसीह के हमारे पास होने का एहसास नहीं होता? दूसरी बात, प्रभु यीशु उस समय सो रहे थे। प्रभु यीशु उस समय क्यों सो रहे थे? मेरे साथियों, जहां तक मैं सोचता हूं, शिष्यों को प्रभु यीशु के साथ बात करने, प्रभु यीशु के साथ एंगेज होने के लिए समय नहीं था। वो शायद अपनी दुनिया में मशगूल थे। और जब आप और मैं अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने कामों में खोए रहते हैं, जब हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, हर रोज पवित्र यूखरिस्त में प्रभु को ग्रहण करने के बाद क्या मैंने कभी उस प्रभु से बात करने की कोशिश की? क्या मैंने उस प्रभु का ख्याल किया? सुबह उठ के परम प्रसाद दे लिया, पवित्र मिसा बलिदान में दिन भर मैंने अपना काम किया। मैंने क्या उस प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे कहां जाना है? प्रभु मुझे क्या करना है? प्रभु मैं इस काम को किस प्रकार से करूं? क्या मैंने उसकी मर्जी को मेरे जीवन में खोजा है? क्या मैंने उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानने का प्रयास किया है? आई ट्राइड टू converse with the Eucharistic Lord living in my heart. क्या मैं उससे बातचीत करता हूं? वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है, वो मेरे साथ बात करना चाहता है, अन्यथा वो एक कोने में बैठकर विश्राम करता रहता है। क्या मैंने उन शिष्यों की तरह नाव में उन्हें कोने में विश्राम करने के लिए रख दिया और मैं अपने कामों में ही मस्त हूं? आइए प्यारे साथियों, आज जब हम इस घटना के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करें। यूखरिस्तीय प्रभु हमारे साथ हमेशा हमेशा विद्यमान है। प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ विद्यमान है। वो आदेश देंगे, आंधियां शांत होगी। वो आदेश देंगे, तूफान थम जाएंगे। वो आदेश देंगे, बीमारियां चंगी हो जाएगी। वो आदेश देंगे, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। हमें बस भरोसा करना है, विश्वास करना है कि मेरा जिंदा खुदावन मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे दिल में निवास करता है। मैं उसे कभी भी अपने दिल के कोने में बैठने या सोने नहीं दूंगा। मेरा प्रभु वास्तव में न कभी सोता न झपकी लेता है। वचन संहिता 121 में वचन कहता है।
मेरा प्रभु हमेशा जागने वाला प्रभु है, लेकिन जब मैं उनसे बातें नहीं करना चाहूँ, यदि मैं उनके साथ अपने संबंध को गहरा ना करूँ, जब मैं उन्हें बार बार नज़रअंदाज करूँगा, तो मुझे अकेले ही मेरे जीवन की आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु मुझे बल और शक्ति दे कि मैं उनके साथ सक्रिय रूप से अपना जीवन जी सकूं। आमीन।